मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। गाजा में ट्रंप ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कैसे फंसा दिया है ये बताऊंगा आपको, और बंगाल में कैसे एसआईआर ने एक बड़ा गड़बड़ झाला पकड़ा है उसकी भी पड़ताल आपको दिखाऊंगा। और आपको रेल से अगर आप सफर करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, वो भी आपको बताऊंगा। और चलते चलते धुरंधर को लेकर पाकिस्तान में कैसा बुखार दिखाई दे रहा है जो कि उतरने का नाम नहीं ले रहा, इस पर भी बात होगी। लेकिन क्लियर कट की शुरुआत बिग अपडेट के साथ। आज लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पास हो गया और इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बहस का जवाब दिया, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। विपक्ष ने न सिर्फ बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की बल्कि संसद बेल में पहुंच गए और कागज फेंके। विपक्ष ने मांग की थी कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, जिसे स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। ये पीएम मोदी को मिला 29वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। और इससे पहले दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर दस्तखत हुए। मस्कट में भारत ओमान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की सराहना की। उड़ीसा के संबलपुर में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर वहां से सामने आई है, जहां होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एक हवाई पट्टी को ही परीक्षा केंद्र में तब्दील कर दिया गया। कुल 187 पदों के लिए 8000 से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे और इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास रखी गई थी। लेकिन इसके लिए बड़ी संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, एमबीए की डिग्री लिए हुए छात्र भी एग्जाम देने के लिए पहुंच गए थे। नागालैंड के दीमापुर में रेलवे ट्रैक पर चलती थार का वीडियो वायरल हो रहा है। ड्राइवर की लापरवाही के चलते गाड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर फंस गई और ट्रेन की जगह प्लेटफॉर्म पर थार देखकर लोग एकदम से हैरान हो गए। इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने ड्राइवर को तुरंत अरेस्ट कर लिया। टॉलीवुड एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ हैदराबाद में भीड़ ने धक्का मुक्की की। एक मॉल में गाना लॉन्च करने के बाद जब निधि इवेंट से लौट रही थी तभी फैंस की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की हुई और वो बड़ी मुश्किल से अपनी कार में बैठ पाई। यूपी के बुलंदशहर में आ बैल मुझे मार वाली कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती दिखाई दी। एक बुजुर्ग ने गली में घुस आए सांड को पत्थर मारा, जिसके बाद सांड ने हमला कर दिया और बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई है। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गया। हरियाणा के रोहतक में स्कॉर्पियो गाड़ी से युवकों को कुचलने की कोशिश की गई। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक स्कॉर्पियो पर ईंट बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्कॉर्पियो सवार युवकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी करता हुआ दिखाई देता है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और गाजियाबाद के बाद अब हरियाणा के समालखा में नकली दवाओं की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यह फैक्ट्री समालखा में एक फार्म हाउस के अंदर चल रही थी, जहां नकली बेटनोवेट क्रीम बनाया जा रहा था और पुलिस का दावा है कि 4-5 साल से ये नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार पद्म भूषण राम सुतार का 100 वर्ष की आयु में नोएडा में निधन हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा संसद परिसर में स्थापित महात्मा गांधी और छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा को भी राम सुतार ने ही डिजाइन किया था। यूरोपीय देश डेनमार्क स्कूलों और यूनिवर्सिटी में बुर्का, नकाब और चेहरा ढकने वाले कपड़े पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। डेनमार्क में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर पहले से ही रोक है और अब इसे स्कूलों और यूनिवर्सिटी में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। तो कहते हैं कि गए थे नमाज बख्शवाने और रोजे गले पड़े। मतलब कि एक मुसीबत से पीछा छुड़ाने के चक्कर में दूसरी मुसीबत गले आ पड़ी। पाकिस्तान के मामले में यह बात बिल्कुल 100% सटीक बैठ रही है। ट्रंप को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान गाजा पीस प्रोसेस का हिस्सा तो बन गया, लेकिन अब उसकी हालत एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली हो गई है। कैसे, जरा इसको समझिए। तो गाजा के बारे में जो बातें आप जानते हैं
और आपको ये पता है कि 2 साल की लड़ाई में इजराइल ने गाजा को कैसे खंडहर बना दिया है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तैयार किया और इस प्लान के मुताबिक मुस्लिम देशों के सैनिकों को गाजा में तैनात करने की योजना है और इस योजना में पाकिस्तान भी शामिल है और उसे भी इसका एक हिस्सेदार बनाया गया है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाला है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मुनीर को गाजा में पाकिस्तान की फौज भेजने को कहा जाएगा और उस पर इस बात का दबाव बनाया जाना है कि वो गाजा में पाकिस्तानी फौज को तैनात करे। गौर करने वाली बात यहां यह है कि कई मुस्लिम देश पहले ही गाजा में अपनी फौज भेजने से साफ इनकार कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ट्रंप को इनकार करने की हिमाकत कर सके। इसीलिए यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान को गाजा में फौज भेजनी ही पड़ेगी। लेकिन तब पाकिस्तान में इसका क्या असर होगा, इसका जरा एक ट्रेलर देखिए। तो ये अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है। ये इसी साल अक्टूबर में लाहौर से लेकर और मुरीदके तक इसी तरह के तरीके से भयंकर बवाल हुआ था। शाद रिजवी की जो लब्बैक वाली जमात है उसने पाकिस्तान के फर्जी जनरलों के तमगे नोच डाले थे। पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर आग लगा दी गई थी। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक जबरदस्त कोहराम मचा हुआ और आशंका यह जताई जा रही है कि पाकिस्तान में दोबारा से ऐसा होने जा रहा है। और ऐसा क्या, इससे भी भीषण बवाल हो सकता है अगर पाकिस्तान की फौज गाजा पहुंच जाती है तो। पाकिस्तान में गृह युद्ध एक तरीके से तय माना जा रहा है और ये बात पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। एक बार सुनिए जरा। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। आसिम मुनीर गाजा में फौज भेजता है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनने तय हैं। कट्टरपंथी सड़क पर बिल्कुल उतरेंगे और पाकिस्तान फौज भेजने से अगर इनकार करता है तो अमेरिका पाकिस्तान को फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली हर मदद पर ट्रंप ताला लगा सकते हैं। तो मुनीर जो अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे थे, अब वो कसीदा पढ़ना महंगा पड़ने वाला है। वैसे भी पाकिस्तान घर से लेकर बाहर तक कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक कई मोर्चे खुले हुए हैं। अफगानिस्तान ने एलानिया पाकिस्तान की बर्बादी की मुहिम छेड़ रखी है और अब अगर पाकिस्तान ने गाजा में फौज भेज दी तो पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही आग लगाने के लिए तैयार बैठे। अब ऐसे में आसिम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। तो क्लियर कट में अब एक जरूरी खबर और आपको ये बताते हैं कि रेल से यात्रा करने से पहले यात्रियों को क्यों अपना सामान दोबारा से चेक करना जरूरी हो गया है। तो देश में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग रेल से सफर करते हैं और अगर आप भी उन 2.5 करोड़ लोगों में से हैं तो सफर से पहले एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि कहीं आपका बैग 40 किलो से ज्यादा भारी तो नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेल में सफर के दौरान सामान ले जाने की लिमिट तय होने वाली है और ये लिमिट कितनी होगी सबसे पहले एक बार ये जानिए। तो अगर आप सेकेंड क्लास में सफर करते हैं तो 35 किलोग्राम, स्लीपर में अगर सफर कर रहे हैं तो 40 किलोग्राम, एसी 3 टियर में है तो या चेयर कार में है तो 40 किलो और एसी 2 टियर में अगर आप सफर कर रहे हैं तो 50 केजी और अगर एसी फर्स्ट क्लास में आप जा रहे हैं तो 70 किलो से ज्यादा सामान मुफ्त नहीं ले जा सकते। अगर इससे ज्यादा सामान अगर आप लेकर जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है और ऐसा भी नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसे देकर आप कितना भी सामान ले जा सकते हैं। इसकी भी एक लिमिट तय कर दी गई है और आप जितना सामान ले जा सकते हैं उसको समझने के लिए जरा आपको हम बताते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा देकर सामान ले जाने की जरूरत भी है तो आप कितना सामान ले जा सकते हैं एक टिकट। तो एक बार जरा दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से, जो जरा देखिए। तो अगर आप जनरल में अगर आप सफर कर रहे हैं तो 35 केजी, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये फ्री लिमिट है, इतना तो आप ले ही जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर 35 केजी और यानी कि 70 किलो तक आप ले जा सकते हैं। 35 किलो के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। स्लीपर में अगर हैं तो 40 केजी तक फ्री, लेकिन उससे ऊपर 40 केजी और ले जा सकते हैं 80 केजी तक। एसी 3 टियर में है या चेयर कार में है तो आप मैक्सिमम 40 केजी ही ले जा सकते हैं। पैसे देकर भी आप 40 केजी से ज्यादा
चेयर कार और 3 टियर में नहीं लेकर जा सकते, ले जा सकते, खास करके चेयर कार में। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास या एसी 2 टियर में आप अगर सफर कर रहे हैं तो 50 केजी तक ले जा सकते हैं, और 50 केजी और अगर ले जाना चाहते हैं तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। एसी अगर फर्स्ट क्लास में आप सफर कर रहे हैं तो आपको 70 केजी तक आप ले जा सकते हैं, और 70 केजी से ज्यादा अगर आप ले जाना चाहते हैं तो 150 केजी तक का पेमेंट आपको उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये तो है कि भाई ये इसमें कितना आप फ्री ले जा सकते हैं और कितना चार्जेबल है, ये आप यहां देख सकते हैं। वैसे कोई नया नियम नहीं है, रेलवे में सफर के दौरान सामान ले जाने की लिमिट पहले से ही तय है। नया सिर्फ यह है कि अब इस नियम को सख्ती से लागू करवाया जाएगा, ऐसा रेल मंत्री ने बताया। लेकिन इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, रेल में सफर करने वाले यात्रियों की क्या राय है, टाइम्स नाउ नवभारत ने जानने की कोशिश की, जरा देखिए। ये गलत है, किसी की मजबूरी होती है, कोई मान लीजिए 60-70 किलो सामान है, चाहे 1.5 कुंटल सामान है, कुली लोग ले जाते हैं, तो जरूरत का सामान होता है, तो वो तो गलत है, ये नियम गलत है। ये बताइए, जी तो गलत है, क्योंकि आदमी के उतना प्रॉफिट है नहीं, उतना कमाया भी है नहीं, तो आदमी को, पब्लिक को परेशानी होगी इस चीज में, क्योंकि सामान उसमें के हर आदमी के अलग अलग तरीका है। अब तो सरकार की जो मर्जी होगी वही न होगा। अभी तक 70 किलो है तो ठीक है, जितना जिसका लगेज होगा उस हिसाब से तो बनेगा ही चार्ज, और इससे थोड़ा भीड़ वगैरह भी कम होगी। हम सब नॉर्मल लोग हैं, यहाँ के मिडिल क्लास के लोग हैं, इतने सफर करेंगे तो हम लोग इतना फ्लाइट की टिकट जैसा चार्ज कर रहे हैं। तो अभी गांव से आने वाले हैं, मुंबई से गांव जाने वाले, यहाँ की चीजें वहाँ जाती है, वहाँ की चीजें यहाँ लाते, तो रेल मंत्री तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो जरूरी चीज है वो तो लगता ही है, छोटे बच्चे रहते उनकी भी चीजें लगती है, बड़े बूढ़े रहते उनकी भी चीजें लगती है। अगर सरकार ये लिमिटेशन लगा रही है कि इतना ही अमाउंट, अनरियलिस्टिक तरीके से ज्यादा लगेज हो तो वाइज नहीं है ना। ट्रेन के लिए, ट्रेन का भी एक कैपेसिटी है ना, वो तो नियम सही है। कोई भी सामान से भीड़ हो जाता है, जिसमें यात्रियों को बैठने में भी सुविधा हो जाता है। जैसे कि हमें नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे हम जैसे स्टूडेंट हैं, हमें घर जाना होता है, फेस्टिवल रहती हैं, फंक्शंस होते हैं, घर में शादी वगैरह है, तो उसके लिए लगेज हो जाता है ज्यादा।